अगला हमारा प्रश्न बोला है कि नगर कोझिकोड कहलाता था क्या। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था उस टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था उस टाइम, और यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। यह केरला में स्थित एक बंदरगाह शहर था, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास में, यानी इस उपन्यास लिया गया है, यानी कौन से उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। तो सभी को आई थिंक पता ही होगा, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आनंद मठ। एकदम सही आंसर किया है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इसी गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहमतुल्लाह साहनी ने दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी किस समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कुछ यहाँ पे जो दिया गया है विजय घाट दिया गया, जैसे आपका समाधि स्थल है, कुछ जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि दोस्तों हमारा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है चैत्रा भूमि। और वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा राजीव गांधी का है, राजीव गांधी का वीर भूमि है। क्या है, वीर भूमि है, ठीक है। एक हमारा दिया गया होता है इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का है, और मैंने लाल बहादुर शास्त्री का आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। अगला कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, यानी कौन से वर्ष में चुने गए थे। तो ये चुने गए थे वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है दोस्तों रखा गया था। अगर हम बात करते हैं वर्ष 1938 की बात करते हैं, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का जो है दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और जो 1939 दिया गया है, इसकी जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1920 में। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं क्या। समान दाब वाली रेखाएं की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा आइसोबार। दोस्तों आइसोबार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना चाहिए, जैसे अगर हम बात करते हैं आइसोनिक, आइसोनिक की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हिमपात हो जाएगा। और आइसोनेप की बात करते हैं समान मेघाच्छादना हो जाएगा। कंटूर लाइन की बात करते हैं समान ऊंचाई। आइसो हाइट की बात करते हैं समान वर्षा। ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच जो है सीमा रेखा है, यानी किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो ये आपको हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो रेड क्लिप रेखा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। एक हमारा है दोस्तों भारत पाकिस्तान जो है, जिससे 24वीं समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी हम देख लेते हैं, जैसे एक हमारा डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। एक हमारा आता है मैनरहीम रेखा फिनलैंड और रूस हो जाएगा। चलिए आगे हमारा सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी यानी ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। पूछ रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो यह आपको हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर हमारा 9 का जो है ए हो जाएगा। देखिए सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है, और यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं लगभग में, तो 8,850 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। नेपाल में इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अगला कि तलचर कोयले की खाने कहाँ पे हैं, कहाँ पर है दोस्तों। तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी जो आपका निकाला गया है वैकेंसी इंटर लेवल का, आपका वैकेंसी तो आ गया है, उसके लिए आपको बेहतर वे में तैयारी करना पड़ेगा। आपकी तैयारी में हमारी पूरी सहयोग रहेगी, इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर। तो चलिए फटाफट कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।